बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं कैसर और आप देख रहे हैं MQ टेक। जैसे कि हमने सबसे पहले देखा था कि व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, उसके बाद हमने देखा जी एक प्लेटफॉर्म को डिस्कस किया कि व्हाट इज़ फाइवर, और उस पे हमने गिग को डिस्कस किया था। तो आज हमने इसी गिग को कंटिन्यू करना है, थोड़ा सा कुछ और देखेंगे गिग के हवाले से। मैं ये ओपन कर लेता हूँ। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ सर्च करता हूँ डाटा एंट्री, कि मुझे कोई डाटा एंट्री के हवाले से कोई पर्सन हायर करना है। मैं अगर एक क्लाइंट हूँ सपोज़, तो ये देखिए मैंने जैसे ही डाटा एंट्री सर्च किया तो डाटा एंट्री से रिलेटेड जितने भी सर्विसेज लोगों ने मार्केट की हुई थी तो उनकी गिग्स जो है वो मुझे यहाँ नज़र आना शुरू हो गई। तो गिग के हवाले से आज आप थोड़ी सी बात करेंगे। गिग में सबसे मेन चीज़ जो है वो ये इमेज है। सबसे जो प्रोमिनेंट चीज़ नज़र आ रही होती है हमें वो इमेज है। तो क्लाइंट सबसे पहले तो इस इमेज को देखेगा कि इस बंदे ने जो अपनी सर्विस मार्केट की हुई है इसकी इमेज कैसी लगी हुई है, कि इसकी इमेज प्रोफेशनल है या नहीं है। फिर उसका यूज़र नेम देखता है कि जी ये इस बंदे ने जो यूज़र नेम अपना लगाया हुआ है ये भी प्रोफेशनल है या नहीं है। उसके बाद आ जाता है सेलर लेवल। तो ये ठीक है, पहले आप लेवल 1 सेलर होते हैं, फिर लेवल 2 होते हैं, टॉप रेटेड होते हैं, इस तरह से जो है ये चलता रहता है। तो ये जाहिर सी बात है, सब ने स्टार्ट से ज़ीरो से स्टार्ट किया होता है और फिर टॉप रेटेड तक जाते हैं। उसके बाद ये थोड़ी सी यहाँ पे गिग की डिस्क्रिप्शन दी होती है, टाइटल जो है वो गिग का दिया होता है। तो इसमें से जो चीज़ क्लाइंट को अट्रैक्ट करेगी, जो तस्वीर, तो ये पिक्चर है या ये यूज़र नेम है या ये टाइटल है, तो जो भी गिग उसे अट्रैक्ट करेगी क्लाइंट को, क्लाइंट उसे ओपन करके देखेगा। सपोज़ मैंने ये एक गिग पे क्लिक किया, ये पहली है जो हमारे पास। देखें यहाँ पे, अब जैसे मैंने सर्च किया ना, आप एक और चीज़ भी देखें, ये मुझे एक जो है ना वो रिज़ल्ट शो हो रहा है। 48,945 सर्विसेज अवेलेबल हैं, यानी कि फाइवर पे इस टाइम 48,945 लोग जो है वो डाटा एंट्री की सर्विसेज ऑफ़र कर रहे हैं। तो देखें, जो मेहनत करता है मेहनत का फल उसी को ही मिलता है। ऐसा नहीं होता कि ये सरकारी नौकरी की तरह नहीं है कि आप मज़े से जाएं, आराम से दफ्तर में बैठें, काम है नहीं है, ठीक है, आपको महीने के एंड पे तनख्वाह मिल जानी है। तो इस पे आपको मेहनत करनी होगी। ये देखें, ये एक साहब है, अब इनकी पहले पेज पे सबसे पहले गिग इनकी शो हो रही है। तो इन्होंने मेहनत करके अपने आप को यहाँ ले आए हैं। तो आप भी जो है ना, आप मेहनत करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब देखिए, मुझे ये एक, मैं सपोज़ एक क्लाइंट था, तो मैंने इसकी जब गिग ओपन की तो मैंने देखा जी ये इसने क्या लिखा गया है जी, आई विल डू डाटा एंट्री, कॉपी पेस्ट एंड एक्सेल डाटा एंट्री वर्क फॉर यू। अच्छा जी, यहाँ पे इसकी अपनी इमेज लगाई हुई और इमेज पे भी इसने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। इसके बाद मैं देखूँगा इसका पोर्टफोलियो, कि इसने अगर कोई पहले काम किया है तो उसने कोई उसकी कोई एग्जांपल दी हुई है या नहीं, ठीक है। तो इसने जैसे यहाँ पे ये काम किया हुआ है पहले, तो इसने कुछ अपनी एग्जांपल ऐड की हुई हैं। तो जो न्यू लोग होते हैं उनके पास कोई एग्जांपल नहीं होती, तो उससे भी कोई मसला नहीं होता। उसके बाद उसने जो है वो अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन दी है कि जी इसमें उसने बताया है कि वो मतलब उसका कितना एक्सपीरियंस है, वो कब से काम कर रहा है इस चीज़ में, और आपको इस गिग में वो क्या क्या ऑफ़र कर रहा है। अब ये देखें यहाँ से, चेक प्लीज़ चेक आउट माय एक्सपर्टीज़ बिलो एंड द गिग एक्स्ट्राज आई एम ऑफरिंग। क्या क्या वो ऑफ़र कर रहा है। डाटा एंट्री है, कॉपी पेस्ट है, एक्सेल डाटा एंट्री है, प्रोडक्ट लिस्टिंग, शॉपिफाई प्रोडक्ट लिस्टिंग, CRM डाटा एंट्री। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसने बताई हुई हैं। उसके बाद वो कहता है कि जी आप मुझ पे क्यों ट्रस्ट करें, पॉजिटिव कस्टमर रिव्यूज़ इसके पास, क्योंकि ये लेवल 2 सेलर है तो इसके पास पॉजिटिव कस्टमर रिव्यूज़ हैं। तो इसने ये लिखा हुआ है, जो न्यू होते हैं उनके पास कस्टमर रिव्यूज़ नहीं होते तो वो ये चीज़ नहीं लिखेंगे।
अच्छा, इसके बाद आ जाता है जी उसकी ये प्रोफाइल जो है वो देखता है कि जी ये पिक्चर जो इसने लगाई हुई है ये प्रोफेशनल है या नहीं है। फिर यहाँ पे थोड़े से उसकी जो है वो अपना प्रोफाइल से रिलेटेड डाटा आ रहा होता है कि ये कहाँ से हैं, ठीक है, कब से मेंबर हैं, और उसके बाद थोड़ी सी उसकी जो उसने डिस्क्रिप्शन अपनी प्रोफाइल पे दी होती है, अपने बारे में बताया होता है। एक तो ये थी, ये गिग की डिस्क्रिप्शन थी कि इस गिग में जो है वो जो उसकी सर्विस है उसको जो है डिस्क्राइब किया हुआ था। एक ये है उस जहाँ पे ये प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन है जिसमें फ्रीलांसर ने अपने आप को डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे उसने प्राइसेस सेट की हुई हैं कि आप यहाँ पे मैक्सिमम 3 पैकेजेस ऑफ़र कर सकते हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम, ठीक है। उसमें कुछ चीज़ें बताई हुई हैं कि बेसिक में मैं आपको इतना ये काम करके इस तरह के काम दूंगा, उसकी ये प्राइस होगी, स्टैंडर्ड में ये होगा, प्रीमियम में ये होगा, ठीक है। जैसे इसने कहा है कि जी बेसिक में मैं आपको 2 घंटे काम करके दूंगा, रिवीजन अनलिमिटेड है, आप जितनी मर्ज़ी रिवीजन ले लें, 1 दिन में करके दूंगा और $10 मैं इसके लूँगा। स्टैंडर्ड में वो कहते हैं जी मैं $35 लूँगा, 8 दिन का काम होगा, 8 घंटे में काम करूँगा डेली और 2 दिन में डिलीवर कर दूँगा, ठीक है। और $35 वो कह रहे हैं वो इसके लेंगे। रिवीजन इसमें भी अनलिमिटेड ऑफ़र कर रहे हैं। इसके अलावा जो है वो एक प्रीमियम पैकेज है, अगर आप कोई क्लाइंट ये परचेज़ करना चाहेगा तो ये काम पे डिपेंड करता है कि क्लाइंट के पास कितना काम है। तो ये इसके अलावा आप काम के हिसाब से अपनी प्राइस जो है वो ख़ुद भी सेट कर सकते हैं कि अगर काम इससे भी ज़्यादा है, सपोज़ इसने मतलब प्रीमियम में $75 दी हुई है और काम $100 का है, $150 का है, तो वो उस हिसाब से फिर आप क्लाइंट से बात करके प्राइस को जो है वो सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ें देखने के बाद अगर इसने कोई पहले काम किया हुआ है तो क्लाइंट उसके रिव्यूज़, जैसे ये रिव्यूज़ लगे हुए हैं तो वो रिव्यूज़ देखेगा कि लोगों ने इसे पहले क्या रिव्यूज़ दिए हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या देखेगा, इसके अलावा इसकी प्रोफाइल देखने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये इसकी प्रोफाइल है, ये इसने गिग्स बनाई हुई हैं, 1 2 3 इसने गिग्स बनाई हुई हैं, 3 गिग्स पे ये काम कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये इसका यूज़र नेम है, यहाँ पे ये टैगलाइन लिखी हुई है, एक्सपर्ट ऑन डाटा एंट्री, कॉपी पेस्ट, वेब रिसर्च, पेज स्क्रैपिंग और एंड टाइपिंग, ठीक है। जब प्रोफाइल बनाते हैं तो एक ऐसी लाइन आप लिखते हैं जो इम्प्रेसिव हो, जो क्लाइंट को मोटिवेट करे कि आप जो है ना वो इस काम के लिए परफेक्ट हैं, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन में आपको कह रहा था कि एक गिग की डिस्क्रिप्शन थी, दूसरी इस प्रोफाइल में जब वहाँ पर अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं, आई हैव बीन वर्किंग एज डाटा एंट्री ऑपरेटर फॉर मैनी ईयर्स, आई हैव ए बिग टीम विद सो मैनी प्रोफेशनल पीपल फॉर मैनेजिंग डाटा एंट्री टास्क, और इस तरह से अपने डिस्क्रिप्शन दी हुई हैं। उसके बाद लैंग्वेज है, ठीक है, इंग्लिश में आपने हमेशा इसको फ्लुएंट ही चूज़ करना है। इसके अलावा आपकी और जो लैंग्वेजेस हैं जो आपको आती हैं आप उनको यहाँ पे चूज़ करेंगे, ठीक है। उसके अलावा आपने लिंक ऐड करने होते, अपने अकाउंट्स को लिंक करना होता है इसके साथ, गूगल है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, ठीक है। तो ये अकाउंट आप अपने इसमें ऐड करेंगे तो क्लाइंट ये भी देखता है कि जिसने कौन कौन से अकाउंट जो है वो लिंक किए हुए हैं। इसके अलावा स्किल देखता है कि स्किल कौन कौन सी इसने ऐड की हुई हैं। उसके अलावा एजुकेशन देखता है कि जी क्या एजुकेशन है, सर्टिफिकेशन देखता है कि जिसके पास कोई सर्टिफिकेशन है या नहीं है। तो ये चीज़ें, सर्टिफिकेशन ठीक है, एक प्लस पॉइंट है, अगर किसी के पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक की आज की बात समझ आ गई होगी। तो मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में फिर इंशाल्लाह हम फाइवर पे अकाउंट बनाना सीखेंगे। अगर अब तक के टॉपिक में कोई भी आपको इशू है, कुछ भी आपको समझ नहीं आया, कुछ भी आपने पूछना तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।